दोस्तों, सियाचिन पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और 1984 से तो वो ग्लेशियर की पहचान पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन के रूप में है। जी हाँ, इस ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ अक्साई चीन का एरिया है जिस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। और इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए भारत के सैनिकों को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर -55 डिग्री के टेम्परेचर में रहना पड़ता है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की लड़ाई से नहीं बल्कि हिमस्खलन यानी कि एवलेंच के चलते 1984 में अब तक दोनों देशों के 2500 जवानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल 2012 की तारीख को एक ऐसा ही एवलेंच हुआ जिसमें पाकिस्तान के 124 सैनिकों की डेथ हो गई, जिसके बारे में अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि यह एवलेंच नेचुरल नहीं बल्कि भारत का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। आखिर क्या था ये सीक्रेट ऑपरेशन, बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी कहानी, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के उस नाकाम साजिश की कहानी जिसके जरिए वो सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। जी हाँ, तो कहानी शुरू होती है फिलहाल 2009 से। जवाहर सुरंग को बंद कर दिया गया था क्योंकि कश्मीर के मैदानों में भारी बर्फ गिर गई थी। इस एरिया को पार करने के लिए टनल ही एकमात्र रास्ता था, इसलिए बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को जल्दबाजी में बर्फ हटाने के लिए कहा गया। इस काम के लिए डीआरडीओ की लेजर साइंस टेक्नोलॉजी को भी बुलाया गया था। जब रॉ ऑफिसर्स इस काम की देखरेख कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये बर्फ हटाने वाला व्हीकल अपने साथ काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर नाम की एक आर्टिलरी गन का भी यूज कर रहे थे। रॉ के ऑफिसर ये देखकर सरप्राइज रह गए और उन्होंने इस पावरफुल वेपन के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि यह छोटे एवलेंच प्रोड्यूस करता है यानी बर्फ हटाने में मदद करता है। लेकिन इस काली को देखने के बाद रॉ के ऑफिसर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में ये चल रहा था कि क्यों ना इस मशीन से एक बड़ा एवलेंच करवाया जाए जिससे कि भारी संख्या में बर्फ नीचे गिरे और हमारी दुश्मनों पर जाकर गिरे, जिससे कि हमें हथियार भी चलाना ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। ऑफिसर जैसे ही कश्मीर से दिल्ली आया उसने अपने सीनियर को बंदूक और सेना में उसके ऑप्शनल यूज के बारे में बताया। जी हाँ, लेकिन उसके सीनियर ने इस आइडिया को खारिज कर दिया। लेकिन ये ऑफिसर हार मानने को तैयार नहीं था। LAST, EC और SAS के साथ इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने इस आइडिया को रॉ के डायरेक्टर संजीव त्रिपाठी के साथ शेयर किया। डायरेक्टर इस प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद इस टेक्निक को मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट को उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भी मंजूरी मिल गई। इस सीक्रेट ऑपरेशन के लिए डीआरडीओ, रॉ और आर्मी के कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया और इसका नाम ऑपरेशन व्हाइट वॉश रखा गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सियाचिन में भारतीय सेना के 20,000 फीट के आर्मी बेस को लगातार दौरा किया गया। सियाचिन आर्मी बेस को चुनने का मेन मकसद यह था कि यहाँ से पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का हेडक्वार्टर साफ नजर आए। ऑफिसर बिल्कुल श्योर होने के बाद पूरे टारगेट की मैपिंग करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में आगे कुछ भी सबूत ना मिले। अभी तक टारगेट सिर्फ कागज पर ही था, लेकिन मिशन को अंजाम देने के लिए कई चुनौतियां थी। जैसे काली को 10 टन भारी मिशन गन जनरेटर के साथ 20,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाना था। और दूसरी चुनौती ये थी कि अगर जमीन पर काली का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे निकलने वाली वाइब्रेशन और साउंड बर्फ को गिरा सकती है और इंडियन ऑफिसर्स की जान भी जा सकती थी। इसके लिए रॉ के एक ऑफिसर ने दिमाग लगाया और काली मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए एक IL-76 नामक जहाज को चुना और काली को जहाज में भरकर सियाचिन ग्लेशियर के पास पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी भी समस्या यह थी कि काली को ऑपरेट करने के लिए बिजली कैसे दी जाए, क्योंकि एक जहाज का इंजन इतनी भारी मात्रा में बिजली जनरेट नहीं कर सकता था और काली को ऑपरेट करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की जरूरत थी। तब एक जहाज के इंजन को खोलकर उससे काली को बिजली देने के लिए यूज किया गया। इस इंजन में कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर को यूज करके हाई वोल्टेज बिजली बनाई गई और इस तरह बिजली बनाकर काली को ऑपरेट किया गया। इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए काली के साथ IL-76 प्लेन ने उड़ान भरी। IL-76 को नई लेयर के साथ सुरक्षा दी गई। IL-76 के आगे AWACS प्लेन को भेजा गया जिसका पूरा नाम है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और उसका काम होता है अपने रडार से अगल बगल के दूसरे प्लेन के बारे में जानकारी देना। इसके बाद AWACS के पीछे 2 सुखोई विमान भी लगाया गया और IL-76 के साथ साथ मिराज 2000 प्लेन को तैनात किया गया। दुश्मनों को इस सीक्रेट मिशन के बारे में पता ना चले, इसलिए सभी प्लेन को देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ाया गया। लेकिन इसके साथ ही फ्यूल खत्म होने की भी चिंता थी, इसलिए हवा में ही रिफ्यूलिंग का भी इंतजाम किया गया और इसके लिए IL-78 प्लेन को भी साथ में उड़ाया गया। इसके साथ ही इसरो के सैटेलाइट सियाचिन में पाकिस्तानी सैनिकों पर मिनटों की नजरें रखी जा रही थी। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहले समय दोपहर 12 बजे तय किया गया, क्योंकि सियाचिन में मैक्सिमम एवलेंच दोपहर में ही होते थे। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार किसी भी तरह के टेक्निकल फॉल्ट से बचने के लिए ऑपरेशन का समय बदलकर 7 अप्रैल सुबह 4 बजे कर दिया गया। IL-76 के जरिए काली सियाचिन पर ले जाया गया। जैसे ही घड़ी में सुबह 4 बजे काली के द्वारा लेजर बम को इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से सियाचिन ग्लेशियर में भारी
बड़ी एवेलेंच हुआ और बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पाकिस्तान सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर पर जाकर गिरी। सिर्फ 10 से 15 मिनट में उस हेडक्वार्टर पर बर्फ की 80 फीट परत जम गई। काली ने उस दिन जो कोहराम मचाया था दोस्तों, उसे देखकर सब भयभीत थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 124 सैनिक मारे गए। इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट हुआ, जिसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश कहा गया। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि कोई भी गवर्नमेंट और ऑफिस यह ऑपरेशन को मानने से इनकार करती है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर बनाया, लेकिन भारत ने इस ऑपरेशन को मानने से इनकार कर दिया। भारत का कहना था कि उसके पास काली नाम का कोई हथियार है ही नहीं और ऑपरेशन व्हाइट वॉश कोई ऑपरेशन नहीं था, यह केवल एक एवलेंच था जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। टेररिस्ट को भेजकर भारत के अगेंस्ट हमेशा सूडो वॉर कराने वाले पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन एक सख्त संदेश था कि वो सुधरे और अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर दे। इन सब चीजों के बाद आइए एक बार दोस्तों पाकिस्तान की उस नाकाम साजिश के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसके जरिए वो सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की मंशा को नष्ट नाबूद कर दिया। 1947 में कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान की जंग के बाद 1949 में यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत कश्मीर में भारत पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर लाइन या CFL खींची गई। लेकिन इस एग्रीमेंट के सीज फायर लाइन के सबसे उत्तरी सिरे पर स्थित एक पॉइंट NJ 9842 के आगे सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसके आगे का इलाका पहाड़ी और बर्फ से ढके होने की वजह से बेहद अनइनहैबिटेबल था। 1972 के शिमला समझौते में भी पुराने वाले पॉइंट को ही LOC माना गया, लेकिन जिया उल हक के आर्मी रूल के समय पाकिस्तान ने इस एरिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए कब्जा जमाने के लिए अपना प्रयास करना शुरू कर दिया और उसने देश विदेश के माउंटेनियर को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नजर सियाचिन के इस पूरे एरिया पर थी। इस दौरान 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को सूचना मिलती है कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की फिराक में है। इसके लिए वो जर्मनी से बड़ी संख्या में बर्फीली एरिया में तैनात सैनिकों के पहनने वाले कपड़े और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा था। पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के जरिए 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर अपना कब्जा करना चाहता था। जानकारी मिलती है तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने सेना को सियाचिन पर कब्जे की मंजूरी दे दी। मार्च 1984 को लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना की अगुवाई में कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की यूनिट्स बर्फ से ढके जोजिला पास से होते हुए पैदल ही सियाचिन के लिए रवाना हो गए। भारतीय सेना के जवान पैदल इसलिए गए ताकि पाकिस्तान रडार उनकी मूवमेंट को ना पकड़ पाए। इसके बाद भारत ने 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 1984 के बीच ऑपरेशन मेघदूत चलाने की योजना बनाई, जिसके जरिए भारत ने सियाचिन में लोकेटेड सल्टारो रिज को अपने कब्जे में लेने का प्लान बनाया। 13 अप्रैल 1984 की तारीख चुनी गई क्योंकि उस दिन वैशाखी का त्योहार था और पाकिस्तानी सेना ये सोच भी नहीं सकती थी कि भारत त्योहार के दिन मिलिट्री एक्शन करेगा। 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे भारतीय सेना का पहला चीता हेलीकॉप्टर बेस कैंप से उड़ा। इसके बाद दोपहर तक 17 और हेलीकॉप्टर 29 और सैनिकों को लेकर बिलाफोंडला पास पर उतरे। इसके बाद खराब मौसम की वजह से सैनिकों का संपर्क हेडक्वार्टर से टूट गया। 4 दिन बाद 17 अप्रैल को दोबारा संपर्क तब हुआ जब सेना के 5 चीता और 2 MI-8 हेलीकॉप्टरों ने सियाला पास के लिए 32 उड़ानें भरी। उसी दिन एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने ग्लेशियर के ऊपर से उड़ान भरी और उसे वहां पहले से ही भारतीय सैनिक तैनात नजर आए। यानी ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारतीय सेना ने 4 दिनों के अंदर ही सियाचिन के 2 प्रमुख पास सियाला और बिलाफोंडला समेत करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस अभियान में करीब 300 भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसके अगले 3 सालों में दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने सियाचिन में सबसे ऊंची जगह पर कायदे आजम पोस्ट बना ली थी। इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की हर एक्टिविटी पर नजर रखी थी। 25 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव चलाते हुए कायदे आजम पोस्ट को पाकिस्तानी सेना से छीन लिया। तब से अब तक पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। अब भी दोनों ओर से हजारों की संख्या में सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के आसपास तैनात हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं सियाचिन में भारत द्वारा चलाए गए इन तीनों ऑपरेशंस के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।